हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 11 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह वह फिर लेकर हाजिर हैं करेंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका में किसे कोविड-19 टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को कोविड-19 टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, विवेक मूर्ति, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये है विवेक मूर्ति और इन्हें कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। दोस्तों अब ये महामारी से निपटने में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सलाह देंगे। दोस्तों इससे पहले ये अमेरिका के सर्जन जनरल रह चुके हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात आई है अमेरिका की, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें जो बाइडेन, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने 290 इलेक्टोरल मत हासिल करके जीत हासिल की है। दोस्तों इसके साथ ही अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है कमला हैरिस। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं और दोस्तों ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और ये पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं वो भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और इसकी मुद्रा जो है वो है डॉलर। इसके जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला टी20 चैलेंज का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को हराकर महिला टी20 चैलेंज 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, ट्रेल ब्लेजर्स, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों महिला टी20 चैलेंज जो खेला गया 2020 में वो इसका तीसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण बस 2018 में खेला गया था। दोस्तों इसका आयोजन 4 से 6 नवंबर के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया और इसके सारे मैच जो है शारजाह स्टेडियम में कराए गए हैं। दोस्तों इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो जियो था और इसमें कुल 3 टीमों ने भाग लिया, जिसमें पहली है सुपरनोवाज, दूसरी है वेलोसिटी और तीसरी है ट्रेल ब्लेजर्स। दोस्तों सुपरनोवाज जो है इसके 2 संस्करण जीत चुकी है और ट्रेल ब्लेजर्स ने अपना पहला संस्करण वर्ष 2020 में जीता है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस पर करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा मेडिकल और डायग्नोस्टिक द्वारा तैयार की गई कोरोना जांच किट का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाटा मेडिकल और डायग्नोस्टिक द्वारा तैयार की गई कोरोना जांच किट का नाम टाटा एमडी चेक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, टाटा एमडी चेक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों टाटा मेडिकल और डायग्नोस्टिक ने सीएसआईआर के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी में इस किट को तैयार किया है। दोस्तों सीएसआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों इसको हिंदी में हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है शेखर सी मांडे। दोस्तों ये किट जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में जो है ये रिजल्ट को दे देती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोरोना महामारी के नाम आया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंक प्रायोजक देश की सूची से बाहर निकालने का घोषणा किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सूडान को जो है अमेरिका की आतंक प्रायोजक देश की सूची से बाहर निकालने की घोषणा की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, सूडान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है सूडान की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है सूडान का मैप और इसकी जो राजधानी है वो है खार्तूम। दोस्तों इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अब्दुल्ला हेमडोक और दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अहमद अवाद इब्न आऊफ। दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो सूडानी पाउंड है। दोस्तों
प्रधानमंत्री का एक बार फिर नाम सुनिएगा, अब्दुल्ला नहीं है ये, अब्दुल्ला हैमडोक है, अब्दुल्ला हैमडोक। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए और दोस्तों इसके प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 10 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस दिवस की घोषणा जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी, लेकिन इसे वर्ष 2002 से मनाया जाता है। दोस्तों यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, मैंने अभी यूनेस्को का नाम लिया, और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों विश्व शांति दिवस को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। मैं आपको इसका सिंबल दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों और इसका थीम जो था यानी विषय साइंस फॉर विद एंड सोसाइटी। फिर सुन लीजिएगा, साइंस फॉर विद एंड सोसाइटी। दोस्तों इसका थीम में कंफ्यूज नहीं होगा, ना होइएगा, यही थीम है इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर 2020 को अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन जो है 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। दोस्तों यहाँ से गिन लीजिएगा, जीरो से काउंट कीजिएगा, आप 20 तक, तो ये 21 तक होगा। आप यहाँ से इसको छोड़कर अगर 20 तक गिनेंगे तो ये 20 ही होगा, लेकिन इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो है 21वां। दोस्तों आपको बता दें कि बस 2000 से लेकर बस 2006 तक आप देख सकते हैं यहाँ हमारे मैप में, ये है उत्तराखंड। दोस्तों जो रेड एरिया दिख रहा है वह है उत्तराखंड। और दोस्तों बस 2000 से लेके 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। दोस्तों इसकी सीमाएं जो है उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों यहाँ हाल ही में देश का सबसे लंबा झूला पुल यानी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। और दोस्तों यहाँ एक योजना शुरू की गई सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए फ्री वाईफाई देने की योजना, और सौर रोजगार योजना यहीं शुरू की गई है। दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून, और इसकी जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए यहाँ, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस अवार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें मणिपुर सरकार ने सुशासन के प्रति बढ़ावा देने और सिविल सेवकों को उम्दा कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस अवार्ड योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए और टीम के तौर पर 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोस्तों इस पुरस्कार राशि को राज्य दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी मणिपुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मणिपुर की बात आई है तो दोस्तों मणिपुर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैप में जो रेड एरिया दिख रहा है इधर एकदम लास्ट में, इधर राइट साइड में, वो है मणिपुर। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है इम्फाल है। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और जो यहाँ की राज्यपाल है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। दोस्तों यहाँ कुछ उद्यान है जिसमें पहला है किबुल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ एक झील है लोकटक झील, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि लोकटक झील जो है वो कहाँ है, वो है मणिपुर में। दोस्तों यहाँ एक विशेष फूल पाया जाता है जिसे सिरोई लिली कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बस दुनिया में बस एक मणिपुर में ही पाया जाता है। और दोस्तों इस फूल में जो है अगर सूक्ष्मदर्शी से आप देखते हैं तो इसमें 7 रंग दिखते हैं, इसलिए ये फूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है सिरोई लिली। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिरोई लिली पुष्प कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मणिपुर में।
दोस्तों नाम सुन लीजिएगा, सिरोही लिली। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहले सौर आधारित एकीकृत बहु ग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत ग्राम जल आपूर्ति परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। इसकी लागत जो है 28 करोड़ 50 लाख रुपए है। दोस्तों इस योजना से जो है अरुणाचल प्रदेश के 39 गांवों की जो है जलापूर्ति की जाएगी। दोस्तों बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो रेड एरिया दिख रहा है सबसे ऊपर राइट साइड में, वो है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ के जो राजधानी है वो है ईटानगर, और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बी डी मिश्रा। और दोस्तों यहाँ कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ उत्सव मनाए जाते हैं जो कि अलग अलग जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं, जिसमें है पहला है न्योकुम उत्सव, जो कि मनाया जाता है निसंग जनजाति के द्वारा। मापिन और सोलंगू उत्सव जो कि अधिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों लोसार उत्सव जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोसार बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा, और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने सिरोही लिली पुष्प को मेंशन कर दिया है, और दोस्तों यहाँ मैंने मणिपुर मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको, रुकिए मैं मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सिरोही लिली पुष्प कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। दोस्तों इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन गलती से यहाँ मेंशन हो गया ये, तो आप वहाँ ऐड कर लीजिएगा कि मणिपुर में सिरोही लिली पुष्प पाया जाता है। और ये दुनिया का ऐसा पहला पुष्प है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, और ये सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ बात की थी एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है IMVWSP, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंकिंग सखी भर्ती अभियान कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकिंग सखी भर्ती अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये अभियान जो है बैंकों में जो खाते पड़े हुए हैं उनमें बहुत सी प्रॉब्लम पड़ी हुई हैं, उनको निपटाने के लिए जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग सखी का भर्ती किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत से, और वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा जो है इनको प्रत्येक महीने 4 से 6 हज़ार रुपये तक का जो है वेतन भत्ता मानदेय के तौर पर दिया जाएगा। दोस्तों बात है ये उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों हाल ही में यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें पहला था ऐप लॉन्च किया गया था प्रवासी राहत मित्र ऐप, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मिशन शक्ति, महिला डेस्क की स्थापना। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एससीओ की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। दोस्तों आपको बता दें कि एससीओ का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली तौर पर 10 नवंबर 2020 को किया गया है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रूस के द्वारा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, रूस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस सम्मेलन में जो है सदस्य देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के अलावा गैर सदस्य देश ईरान, अफगानिस्तान और बेलारूस और मंगोलिया ने भी भाग लिया था। दोस्तों एससीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 15 जून 2005 को की गई थी। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, और जो इसके महासचिव हैं उनका नाम है व्लादिमीर नेहरू। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को
अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, अमेरिका, ये बिल्कुल राइट है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको 1 मार्क दिला सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के 67 चिल्ड्रेन पार्क को विकसित करके सौंपा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने मालदीव के 67 द्वीपों में चिल्ड्रेन पार्क विकसित करके 9 नवंबर 2020 को मालदीव सरकार को सौंपने की औपचारिकता पूरी की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, मालदीव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हाल ही में भारत ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 730 करोड़ रुपए यानी 10 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया है। दोस्तों बात आई है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों मालदीव एक द्वीपीय देश है और जो इसकी राजधानी है वह है माले। दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह और इसका जो मुद्रा है वो है मालदीवी रूफिया। रूफिया है, रुपया नहीं है, रूफिया। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन शीर्ष पर हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि विप्रो में चेयरमैन अजीम प्रेम जी, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये है अजीम प्रेम जी और इनको वित्त वर्ष 2020 के सबसे उदार व्यक्तियों और दानवीरों की लिस्ट में जो है पहले स्थान पर बरकरार रखा गया है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये औसतन प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान किए हैं इन्होंने वर्ष 2020 में। इन्होंने अब तक 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं। दोस्तों ये विप्रो के संस्थापक हैं। इन्होंने वर्ष 1966 में विप्रो की स्थापना की थी और दोस्तों ये इसके चेयरमैन भी हैं। दोस्तों विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। इसमें ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की तरफ। जो कल के क्वेश्चन का है कि हाल ही में परिवर्तनम योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो केरल में शुरू की गई है और वो इसलिए शुरू की गई है मछुआरों के जीवन यापन को, उनके जीवन जीने की प्रक्रिया को सुधार लाने के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो भी योजनाएं शुरू होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन झील का उद्घाटन, सस्पेंशन ब्रिज यहाँ होगा, झील नहीं है, सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप उसका आंसर आप हमें इनमें से दीजिएगा, इसी में से आपका एक आंसर है। और दोस्तों मैंने यहाँ सारे वन लाइनर मेंशन कर दिए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत एक बार में देखेंगे, याद हो जाता है। और दोस्तों ये इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक से वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।